हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वेस्ट IQ में। साथियों, मैं आज इस वीडियो में सीटेट 2021 की सामाजिक विज्ञान के आंसर की बताने वाला हूं। तो अपना पेपर खोलकर आप ये आंसर मिला सकते हैं। सारे सही आंसर है। पेपर सेकंड सोशल साइंस सीटेट 2021 31 को ये पेपर हुआ था। तो आप आंसर मिला सकते हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ए ऑप्शन है, ए कथन है। और बी कथन क्या है? चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको मैं सीधा आंसर बताऊंगा, आप मिला लेना। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आपको मिला लेना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। और बी कथन है, उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ए गलत हो जाएगा और बी है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, उनके विचार से सारे लोग सहमत थे, ये बिल्कुल राइट है और ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। कथन ए है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषु जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और बी कथन है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सबसे इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए तो गलत हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और किंतु बी सही है, तो बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना साथियों। ठीक है, आप अपना आंसर मिला सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ साथियों सामाजिक विज्ञान के। और 34 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुले ए कुले सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और कथन बी में, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धा पर बल देते हैं वह अक्सर कट्टर होते हैं। तो 34 में कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 4 नंबर राइट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा किंतु बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज क्या हो गया? ज़्यादा सरल हो गया। और बी है, जनजातीय समाज कहीं असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो 35 में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है साथियों, लेकिन ए और बी दोनों क्या है? सही है। तो आपका 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36। कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थित रोता रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे? ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। तो ये आपका इसमें ये दोनों राइट हो जाएंगे और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो एक ऑप्शन है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बी ऑप्शन है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी है, पीड़िता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। और 4 नंबर ऑप्शन है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट साथियों हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया है। ये आपको मिला लेना है सारे आंसर मैं आपको सही राइट बताने वाला हूँ। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तेलंगाना राज्य, ये तो सभी को पता है किस राज्य का था? आंध्र प्रदेश राज्य का था। ठीक है, आप फटाफट आंसर मिला लो। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 39, निम्नलिखित कथनों
पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है, इससे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है साथियों, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और सी ऑप्शन है, इससे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें, इसमें ए और बी, केवल ए और बी ये क्या हो जाएंगे, इसमें भूमिका चयन करें तो ये दोनों सही हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी राइट हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसमें आपका हो जाएगा, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लकड़ी फुटबॉल खेलती हुई। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये और तीनों सही है, ये एक उदाहरण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला है 4 नंबर, ये आपको पता होगा साथियों, ये टेस्ट आपका पेपर कौन सा, ये पेपर है ओ नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा भाग है, ओ वाला है, किसी का एन है, किसी का कुछ भी है अलग अलग, तो आपको ये मिला लेना है। अलग अलग क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा अगला 41, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। महाद्वीप की पहचान करनी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं आपको, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो बताना है आपको। इसमें आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। अगला है 43, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। तो क्या होता साथियों, इसमें हो जाए, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। अगर झुकी हुई पृथ्वी नहीं होती तो ये मौसमी परिवर्तन होता है ना, सर्दी गर्मी, ये नहीं होता साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, सॉरी इसमें ये नहीं होगा, ए और सी दोनों राइट होंगे, सी भी होगा और ए भी होगा। प्रदीप दीप वर्त में और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती है, तो ये दोनों राइट हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला हो जाएगा 44 आप देख सकते हैं, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और सी ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों इसमें, इसमें कौन से राइट हो जाएंगे, तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ए बी सी तीनों गलत है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तीनों ही क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों गलत है। अगला हो जाएगा 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती, महानदी नहीं बनाती, कृष्णा नहीं बनाती, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, सभी को पता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 से, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है। ठीक है, ए ऑप्शन है, सॉरी ए है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और बी ऑप्शन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, मध्य मंडल राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मध्य मंडल राइट हो जाएगा। अगला है 47, आत्मन का संबंध है, आत्मन का संबंध है, तो इसमें हो जाएगा आपका, आत्मन का संबंध किससे, सूर्य ऊर्जा के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, 1 नंबर ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। और 48 नंबर है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है, नीचे आपके 4 ऑप्शन राइट सामने हैं, तो मिलान कैसे होगा, इसमें आपका 4 नंबर हो जाएगा साथियों। ए में क्या हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी में क्या हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, और सी में हो जाएगा आपका 2 और डी में हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको मिलान कर लेना है इस प्रकार से, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला है 49, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करना है।
ए कथन है सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और कथन बी है सारा की गुफाएं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियां दर्शाते हैं। तो 49 में क्या हो जाएगा? 49 में एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है साथी, ठीक है। अगला हो जाएगा 50 नंबर, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की एलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो साथियों इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है। तीनों क्या है? सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? बायोगैस किन का मिश्रण है साथियों? तो मीथेन हाइड्रोजन, मीथेन हीलियम, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नाइट्रोजन, किसका मिश्रण है? तो इसमें आपको हो जाएगा साथियों मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। ए ऑप्शन है सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, और बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ए गलत है परंतु बी सही है। क्या है? ए गलत है परंतु बी सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हो जाएगा 53, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो पहचान करना है 53 में। तो इसमें पहचान आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट, ठीक है। पहचान हो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ठीक है। अगला हो जाएगा 54, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उन वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक का एक हो जाएगा, दो का दो, बी का दो हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपको देख लेना है और मिलान कर लेना है। इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 55, कथन ए लगभग 12,007 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो 55 में क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों एक नंबर। ए एवं बी दोनों सही है परंतु ए का कारण बी है, ठीक है। अगला है 56, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है साथियों? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से कौन कौन से सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों केवल ए सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये सही हो जाएगा इसमें, बाकी गलत हो जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पत्थर की मोहरें, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बने तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा साथियों 4 नंबर, केवल ए और डी, ठीक है। केवल ए पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा 58, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो हड्डियों की संरचना, कंकाल के साथ मिले आभूषण, कंकाल का आकार और कंकाल के साथ मिले खाना पकाने की बर्तन। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा केवल ए और बी, ठीक है। केवल ए और बी दोनों हड्डियों नहीं, इसमें हड्डियों की संरचना और कंकाल के साथ मिले आभूषण, इसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा 59, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम निम्नलिखित को सजाएं। ए ऑप्शन है वेदों की रचना की शुरुआत, बी ऑप्शन महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, सी ऑप्शन इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी चरक। तो 59 में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा बी, सी, डी, ए। क्या करना है? आरोही क्रम करना है, तो बी, सी, डी और ए, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। अगला हो जाएगा 60 नंबर, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो 60 नंबर में कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपको हो जाएगा सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी। तो आपका एक नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है 61, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सीधा आपको मैं आंसर बता देता हूँ, ए बी सी तीनों क्या है? सही है साथियों, ठीक है।
अगला हो जाएगा 62, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में है। 62 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और वितरण दिया गया है, और बी है इसमें संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि उसी तरह कार्यान्वित जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो यह इसमें गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा लोगों एवं क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरण के प्रस्तुत किया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएंगे साथियों, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 63, डॉक्टर अंबेडकर कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 63 में 4 नंबर ऑप्शन परिस्थिति से अनुमान लगाना, ठीक है, परिस्थिति से अनुमान लगाना, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम होती है, तो कौन सी होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों का दिखाना, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 65 यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम नहीं कर रखना। महारी चौका का ये कहना, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो 65 में इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, ठीक है। 66 हो जाएगा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए ऑप्शन है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी ऑप्शन है अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, सी ऑप्शन भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो 60 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों, 60 नंबर नहीं है 66 नंबर है, इसमें आपका हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएंगे, ए और सी हो जाएंगे साथियों, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा 67, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणाओं को दर्शा सकता है, किस अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएगा साथियों ए बी सी, परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। वर्षा का वितरण ये क्या हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। तो क्या दर्शा सकता है, ये तीनों दर्शा सकता है, ए बी सी हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका असंबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 38 में, इसमें आपका हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा 69, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के सर्वोत्तम विधि होगी। तो 69 में कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ठीक है। अगला हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें आपका 4 नंबर हो जाएगा भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो कौन सा अधिकार के लिए संगठित हुए, तो इसमें हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। अगला हो जाएगा 72, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य विविधता का उचित प्रतीक है, कौन सी वाक्य। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा वे लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। अगला हो जाएगा 73, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा कौन सा कथन गलत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, भारत में सरकार के लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगला हो जाएगा 74, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ये आपको ध्यान रखना, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, पुलिस थाने के। तो इसमें आपका हो जाएगा स्टेशन हाउस ऑफिसर, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 75 में।
अगला हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार। और 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, न्यायपालिका को। और अगला हो जाएगा, अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, आदिवासी एवं दलित, SC ST। ठीक है। अगला हो जाएगा, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हो उसे कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? उसे कहा जा सकता है संघवाद। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कौन सी नीति? सरकारी नौकरियां से सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी ऑप्शन है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला हो जाएगा 81, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 82 नंबर है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो 82 में कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, समसामयिकी मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा के में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 83 में आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा ABD, A, B और D, ये तीनों सही है और C क्या है? गलत है साथियों। अगला हो जाएगा 84, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो 84 में क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, A B C सही है। A B और C तीनों सही है और D क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला हो जाएगा 85, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबंधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षक को चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 85 में? 85 में आपका हो जाएगा साथियों A और C सही है। A और C क्या है? सही है और B क्या है? गलत है साथियों। अगला हो जाएगा 86, सामाजिक विज्ञान के में आंकलन को बल देना चाहिए। बल देना चाहिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगला हो जाएगा 87, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का क्या है? उदाहरण है। तो कौन सा है? C.A. बेली द्वारा लिखित इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 88 है, औपनिवेश भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकता है? तो 88 में क्या हो जाएगा? 88 में आपका हो जाएगा साथियों राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवान। ठीक है। 88 में क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 हो जाएगा, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो किन मुद्दों से जुड़े? तो इसमें आपका साथियों क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर। A और D भी राइट है और इसमें मुझे ये भी लगता है कि साथियों B भी राइट थोड़ा बहुत लग रहा है। तो इसमें 2 नंबर भी हो सकता है और 4 नंबर भी हो सकता है। अब आंसर के आने पर ही पता चलेगा, ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा। तो मेरे हिसाब से इसमें A और D राइट हो जाएंगे। ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। ठीक है। तो आपने आपके कितने राइट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है। 60 क्वेश्चन मैंने बताया, 60 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। और धन्यवाद, जय हिंद। सारे आंसर आप मिला सकते हैं, आपके पास और भी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे।